हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। तो चलिए आज बात करते हैं सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज के डिफरेंस की। इसमें बच्चों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों होती है। तो आज के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है और इनमें एक डिफरेंस क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा एक सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा, बाकी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। कोई भी वर्ड्स का ग्रुप, क्या बोला मैंने? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस। अब उन वर्ड्स में भी आपकी दो चीज़ें आती हैं, यानी कि एक सेंटेंस जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? एक तो होता है आपका फ्रेज और दूसरा होता है क्लोज। यानी कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप एक को समझेंगे तो दूसरी अपने आप उसके बीच में आ जाएगी, आपको उसे फोर्सफुली फिर समझना ही पड़ेगा। तो एक दूसरे सारी चीज़ कनेक्टेड है, इजीली आपको लिंक करके समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक ग्रुप ही हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेंटेंस जो है वो हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली क्या बताई मैंने? फ्रेज। और दूसरी क्या बताई? क्लोज। अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि शॉर्ट में अगर हम बात करें तो फ्रेज भी एक छोटा सा हिस्सा होता है किसी भी सेंटेंस का और क्लॉज भी एक छोटा सा हिस्सा होता है। यानी कि ये दोनों चीज़ें सेंटेंस के एक छोटे छोटे से पार्ट होते हैं जिन्हें मिलकर हमारा एक सेंटेंस तैयार होता है। चलिए अब बात करते हैं हम डिटेल में फ्रेज के ऊपर और क्लोज के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज होता है हमारा, इट इज अ ग्रुप ऑफ इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप होता है ये, विथ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो क्या बोला मैंने? ये ग्रुप तो होता है एक वर्ड्स का, बट इसमें क्या नहीं होता, ना तो इसमें सब्जेक्ट ही होता है और ना ही इसमें वर्ब होती है। और इट डजेंट गिव मीनिंगफुल सेंस, और एक फ्रेज कभी भी मीनिंगफुल सेंस देता ही नहीं है। तो क्या बोला मैंने आपको? मैं रिपीट करती हूँ। एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना ही आपका वर्ब होती है, और एक फ्रेज कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। तो वही हमारा क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। चलिए इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और हाँ, फ्रेज कभी भी एक वर्ड का तो होगा ही नहीं। मैंने क्या बताया? ग्रुप बताया ना, तो एक वर्ड का तो कभी भी फ्रेज होगा ही नहीं और ना कभी ये मीनिंगफुल सेंस देगा और ना कभी किसी भी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखें तो, इन द बिगिनिंग वी वर एक्साइटेड। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब है। जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब होती है वो तो हमारा फ्रेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? एक फ्रेज में ना सब्जेक्ट होती है और ना ही वर्ब होता है। तो इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग में ना ही हमारा सब्जेक्ट है कोई, ना ही हमारी वर्ब है। और एक ही अगर मैं बात करूँ इन द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में, अगर मैं किसी से कहूँ शुरुआत में, तो इससे ना तो कोई मीनिंग क्लियर हो रहा है ना किसी को पूरी बात समझ में आ रही है। तो यही छोटा सा पार्ट हमारा क्या बन जाता है? किसी भी सेंटेंस का एक फ्रेज बन जाता है जो किसी भी सेंटेंस को जस्ट फॉर कंप्लीट करने का भी काम करता है, या फिर उसे कह सकते हैं कि और सुंदर बना देता है। तो हमने क्या देखा? इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग का मतलब क्या हुआ? शुरुआत में, और इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है और ना ही ये कोई मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, वी वर सॉरी फॉर हर डिपार्चर। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ वर्ब आ गई, तो ये हमारा फ्रेज नहीं हो सकता। और फॉर हर डिपार्चर यानी कि जब आप इसे देखेंगे, फॉर हर डिपार्चर यानी उसके जाने के लिए। उसके जाने के लिए क्या? अगर कोई सिर्फ आपसे ये कहे उसके जाने के लिए,
तो इससे ना तो कोई मीनिंग क्लियर होता है, ना इसमें कोई सब्जेक्ट है, ना इसमें कोई वर्ब है। हमने ये तो देख ही लिया कि फ्रेज़ में ना सब्जेक्ट होती है ना वर्ब होती है, ना ही कोई मीनिंगफुल सेंस देता है। आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल के साथ फ्रेज़ क्लियर हो गया होगा। और मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी फ्रेज़ में ना सब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होती है, और ना ही एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्लॉज की। क्या होता है हमारा क्लॉज? जब हम एक क्लॉज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि क्लॉज क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। तो ये फ्रेज का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, यानी इसमें सब्जेक्ट भी होती है, इसमें वर्ब भी होती है, और एक ये मीनिंगफुल सेंस देता है। अब ये जो मीनिंगफुल सेंस देने की बात है, ये आपको आगे जाके थोड़ी परेशान कर सकती है, वो मैं आगे आके समझाऊंगी। अभी पहले आप इतना समझिए कि किसी भी क्लॉज में सब्जेक्ट ज़रूर होगा और वर्ब भी ज़रूर हुई होगी, अब चाहे वो मीनिंगफुल सेंस दे या ना दे। और फ्रेज में तो हमारी ना तो सब्जेक्ट ही होता है ना वर्ब भी होती है। चलिए अब देखिए एक दो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ही वर्क्स वेरी फास्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही, और वर्ब क्या है हमारा? वर्क्स। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना नहीं आता है और आपको वर्ब भी पहचाननी नहीं आते, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो उनके लिए बनाई है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उनका। आप चाहें तो मेरे चैनल पर ही विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग। तो आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, और एम क्या हुई आपकी? वर्ब। और वर्ब और सब्जेक्ट मिलकर क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं आपका? आपकी क्लॉज कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब जो मैं आपको बात बोल रही थी कि यहाँ पर इट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, उसे समझते हैं थोड़ा डीपली। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कोई भी क्लॉज सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंस देता भी है और नहीं भी देता। तो मैंने क्या बोला? कोई भी क्लॉज किसी भी सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंस वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। बट एक बात क्लॉज के साथ बिल्कुल क्लियर होती है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें मिलता ही मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज भी हमारी दो टाइप की होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आप इसे ध्यान से आपने एक बार समझ लिया तो आपको दोबारा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए टाइप्स ऑफ क्लॉज की बात करते हैं। तो कौन कौन से बताए मैंने आपको? इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो किसी और दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इट does not depend on any other clause and it gives a meaningful sense। क्या बोला मैंने यहाँ पर? इट डज नॉट, ये किसी और क्लोज पर डिपेंड नहीं करती है और इसका खुद का ही एक सेंस होता है। और अगर हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, मैं आपको दोनों के एग्जांपल से अभी समझाऊंगी, क्लियर करूंगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए डिपेंडेंट क्लॉज की, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने क्या देखा? जो किसी पर डिपेंड नहीं होती और खुद का मीनिंग होता है। बट डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर क्या रहती है? हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड रहती है और खुद का इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इफ़ ही कम्स आई विल गो। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें दोनों में मिलेगा ही। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है यानी कि हमारी क्लॉज बनेगी, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है यानी कि हमारी क्लॉज बनेगी। अब हमें ये देखना है कि हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम इनका सेंस देखेंगे। इफ़ ही कम्स, अगर वह आता है, तो क्या बोले? अगर वह आता है, तो ये आधी अधूरी बात हो गई। अगर वह आता है तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि तो क्या। अगर आप किसी से बोलें अगर वह आया तो क्या, आप तो क्या हुआ। नेक्स्ट देखिए आई विल गो, मैं जाऊंगा। आप नॉर्मली आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप आंसर दे सकते हैं आई विल गो, ये एक पूरी बात हो गई। इसे किसी पर डिपेंड रहने की नीड नहीं है, बट इसे डिपेंड होना पड़ा, इसे अपनी बात पूरी करने के लिए डिपेंड होना पड़ा। ये किस पर डिपेंड है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। देखिए कैसे, इफ़ ही कम्स आई विल गो, अगर वह आएगा तो ही मैं जाऊंगा। तो यानी इसे किसकी नीड हुई? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी डिपेंडेंट क्लॉज की नीड नहीं होती है, उसका एक खुद का मीनिंग होता है। आई विल गो, मैं जाऊंगा।
आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमारा, इफ शी सेज आई विल एडमिट माई मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी कि एक क्लॉज बनी। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है यानी कि एक दूसरी क्लॉज बनी। अब इसका मीनिंग निकालिए। इफ शी सेज, अगर वह कहेगी, यानी कि अगर वह कहती है, अगर वह कहेगी, तो सामने वाला कहेगा क्या, अगर वह कहेगी तो क्या। बट अगर नेक्स्ट देखिए, आई विल एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक मान लूँगा, मैं अपनी मिस्टेक मानता हूँ, मैं अपनी मिस्टेक मान लूँगा, मैं अपनी गलती मान लूँगा। तो ये हमारी क्या हुई, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई। इसे किसी और पर डिपेंड होने की कोई नीड नहीं है, बट हमारी डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है। वो कैसे, इफ़ शी सेज आई विल एडमिट माई मिस्टेक, अगर वह कहेगी तो ही मैं अपनी मिस्टेक मानूंगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ मिक्स एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें मैंने सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज तीनों को डाला है। देखिए, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। तो ये जो पूरा हमारा बना आई से लेकर नॉट तक, ये पूरा ही क्या है, एक सेंटेंस है। सबसे पहली बात तो क्योंकि सेंटेंस के अंदर क्लॉज और फ्रेज दोनों चीज़ आती हैं। अब देखते हैं क्लॉज क्या है इसमें और फ्रेज क्या है। और नॉट हमारा कोई सेंस नहीं दे रहा, क्या मतलब निकला, या नहीं, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये हमारा क्या बन गया, फ्रेज बन गया। अब क्लॉज देखिए, आई डोंट नो, आई डोंट नो मतलब सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और ही विल यहाँ भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड गो इन हिज पार्टी। तो ये पूरा जो बना हमारा यू शुड गो इन हिज पार्टी है, तो पूरा ही क्या निकल गया, सेंटेंस। और फ्रेज क्या हो गया, इन हिज पार्टी, उसकी पार्टी में। तो इससे ना तो कोई सेंस क्लियर हो रही है क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, और यू शुड हमारा सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि क्या क्लॉज होता है, क्या फ्रेज होता है और क्या सेंटेंस होता है, क्या होता है इनमें डिफरेंस, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और भी किसी अच्छे टॉपिक पर। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो लेट मी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और फॉलो कर लीजिए इंग्लिश विद आयुषी।